नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा गरीबी पे दूसरा लेक्चर है वो शुरू होने जा रहा है और इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे गरीबी के आंकड़े। बेटा, गरीबी के आंकड़ों में से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी कितनी बताई या राजस्थान में गरीबी कितनी बताई। तेंदुलकर समिति ने कितनी बताई, तो अपन को तेंदुलकर समिति को भी देखना है, रंगराजन समिति को भी देखना है और NSSO ने जो आंकड़े जारी किए थे वो भी अपन को देखना है। तो गरीबी के आंकड़े हैं, इनके ऊपर अपन चर्चा इस टॉपिक में करने वाले हैं। देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात 2010-11 की गणना के अनुसार, और ये आंकड़े जारी किए थे NSSO, क्योंकि बेटा पहले तो NSSO ही था। NSSO तो कब से हुआ है? NSSO तो 23 मई 2019 से हुआ है। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पहले दो सांख्यिकी संगठन थे, एक CSO और एक NSO। CSO का काम अलग था, NSSO का काम अलग था। अब इन दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया? NSO कर दिया। और NSO कब किया? NSO तो किया है 23 मई 2019 को। तो 2010-11 में जब आंकड़े जारी किए गए थे तब NSSO था, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था। तो NSSO ने जब 2010-11 में आंकड़े जारी किए थे तो भारत का गरीबी अनुपात बताया था 29.8%। NSSO ने कहा कि भारत की 29.8% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। राजस्थान का गरीबी अनुपात इसने बताया था 24.8%, कि राजस्थान की 24.8% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ये बताया कि सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य की सबसे ज़्यादा संख्या में गरीब लोग कहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा संख्या में गरीब लोग हैं उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्यों? क्योंकि आपको पता, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो अगर गरीबों की संख्या अगर देखें तो गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में रही है। और न्यूनतम गरीबी जनसंख्या वाला राज्य संख्या अगर देखें तो सिक्किम राज्य में गरीबों की सबसे कम है, क्योंकि आपको पता है सिक्किम की जनसंख्या तो हमारे जैसलमेर से भी कम है। सिक्किम के 2011 की गणना के अनुसार आप देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है। 19.98 करोड़ है उत्तर प्रदेश की। और सिक्किम की जनसंख्या देखें तो सिक्किम की जनसंख्या 6.10 लाख है। 6 पॉइंट केवल कितनी है? 10 लाख। तो अगर संख्या की बात करें तो संख्या में सबसे कम गरीब लोगों की संख्या वाला राज्य है वो तो रहा सिक्किम, और सबसे अधिक गरीब लोगों की संख्या वाला राज्य पूछता तो रहा उत्तर प्रदेश। पर अगर प्रतिशत में बात करें तो सर्वाधिक गरीबी अनुपात या प्रतिशत वाला राज्य रहा बिहार। यानी बिहार राज्य की 53.5% जनसंख्या वो गरीबी रेखा के नीचे है। देखिए, थोड़ा यह कंफ्यूज नहीं हो, संख्या में अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा गरीब संख्या, तो संख्या तो किस में? उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछे कि किस राज्य की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत या अनुपात गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो बिहार। और न्यूनतम गरीबी अनुपात या प्रतिशत वाला राज्य रहा वो कौन सा रहा है? गोवा। तो ये तो बेटा किसका है? ये आपका NSSO की गणना का है। ठीक है साहब, गणना का है, NSSO की गणना का ये आंकड़ा है। NSSO की गणना का ये आंकड़ा है। अब देखिएगा, एक बार फिर से मैं लिख दूं। बेटा, भारत का गरीबी अनुपात कितना बताया? याद रखना, 29.8। राजस्थान का गरीबी अनुपात बताया था 24.8। सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला जो राज्य बताया वो बताया बिहार। बिहार का गरीबी अनुपात बताया 53.5%। न्यूनतम गरीबी अनुपात वाला राज्य बताया गोवा, और गोवा का गरीबी अनुपात है वो बताया 8.7%।
तो ये आंकड़े तो किसके हैं, ये आंकड़े NSSO के द्वारा जारी किए गए थे, जो कि 2010-11 में जारी किए गए थे। दूसरा अपन देखते हैं तेंदुलकर समिति के अनुसार। दोस्तों तेंदुलकर समिति, इसका गठन 2 बार हुआ था। 2004-05 में भी तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था और उस समय तेंदुलकर समिति ने भारत का गरीबी अनुपात है, भारत का गरीबी अनुपात है वो 37.2% बताया था। ध्यान रखना 37.2% बताया था। दूसरी बार सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन है। ये गठन तो कब हुआ था, गठन तो हुआ था मैंने बता दिया 2009 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, रिपोर्ट दी थी 2012 में। तो आंकड़े हम 11-12 के कह रहे हैं। ध्यान रखना गठन हुआ था इसका 2009 में और इसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, वो की थी 2012 में। सुरेश तेंदुलकर समिति ने भारत का गरीबी अनुपात, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ ये वाला, कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत का गरीबी अनुपात कितना रहा है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि साहब भारत की 21.9% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। और राजस्थान का गरीबी अनुपात सुरेश तेंदुलकर ने बताया था 14.7%। सुरेश तेंदुलकर समिति ने सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य बताया था छत्तीसगढ़ को 39.9% और न्यूनतम गरीबी अनुपात वाला राज्य बताया था गोवा को 5.09%। तो देखिए तेंदुलकर की अपन बात करें, तेंदुलकर समिति, बेटा तेंदुलकर समिति गठन हुआ 2009 में, डाटा जारी हुए 2012 में। भारत, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ, भारत का 21.9%, राजस्थान का 14.7%, सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ 39.93%, जिसको राउंड फिगर में अपन लिख देते हैं 39.9, एक्चुअल रहा था 39.93%। न्यूनतम कहाँ का रहा, न्यूनतम रहा गोवा, और गोवा में रहा 5.09%। ये किसका है, ये बेटा जी सुरेश तेंदुलकर समिति का है। तो खास करके आपको भारत और राजस्थान वाले डाटा तो आपको ध्यान में रखने ही रखने होंगे। फिर आपको मैंने बताया कि सुरेश तेंदुलकर समिति है, इसकी समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी, रंगराजन समिति। और रंगराजन समिति ने जो अपनी रिपोर्ट में डाटा बताए वो ये रहे। रंगराजन समिति, इसका गठन हुआ था 2012 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2014 में। रंगराजन समिति ने भारत का गरीबी अनुपात बताया 29.5%, राजस्थान का गरीबी अनुपात बताया था 21.7%, सर्वाधिक गरीबी अनुपात बताया छत्तीसगढ़ का 47.9% और न्यूनतम गरीबी अनुपात बताया गोवा का 6.3%। तो देखो बेटा जी दोनों समितियों की मैं बात कर लूँ, ये तो ले ली अपन ने तेंदुलकर, ये ले ली अपन ने रंगराजन। हालांकि तुलनात्मक चार्ट आगे बना हुआ है। ये अपने भारत, राजस्थान सर्वाधिक न्यूनतम, ठीक है साहब। तेंदुलकर समिति ने भारत का कितना, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बार बार इसलिए बोल रहा हूं। तेंदुलकर समिति ने भारत में कितना बताया था, 21.9%। रंगराजन ने भारत में बताया 29.5%। तेंदुलकर समिति ने भारत का राजस्थान का गरीबी अनुपात बताया था 14.7%। रंगराजन ने बताया 21.7%। सर्वाधिक आप देखें तो छत्तीसगढ़, दोनों नहीं छत्तीसगढ़, तो तेंदुलकर समिति ने छत्तीसगढ़ का बताया था 39.9% और रंगराजन ने इसको बताया 47.9%। न्यूनतम कहाँ का बताया दोनों ने, गोवा का। तेंदुलकर समिति ने बताया था 5.09% और रंगराजन ने इसको बताया 6.3%। तो देखो ये तो किसका है, तेंदुलकर का है, याद रखने की बात है। और ये किसका है, ये आपकी रंगराजन समिति की रिपोर्ट है। दोस्तों अब इसका तुलनात्मक चार्ट बनाया हुआ है। तुलनात्मक चार्ट आप देखें
तो या तो अपन ने तेंदुलकर समिति ले ली या अपन ने रंगराजन समिति ले ली। सारे डाटा हैं इस चार्ट में, मैंने आपको एक जगह कर दिया है। बड़ा ये चार्ट अगर याद कर लेंगे तो डाटा सारे याद हो जाएंगे। तो पहले बात तो तुलनात्मक गरीबी आप देखें, तेंदुलकर समिति की बात करें तो तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बताया था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो मापदंड बताया था वो बताया था 27.20 रुपये, अपन ने पढ़ा है पहले लेक्चर में। और शहरों के लिए बताया था 33.33 रुपये। ये दैनिक है। अगर इसको मासिक में भी कन्वर्ट करता चलूं तो तेंदुलकर ने ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक बताया था 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में मासिक बताया था, वो बताया था 1000 रुपये। ठीक है साहब। और गरीबों की संख्या बताई थी 26.9 करोड़ और पूरे भारत की जनसंख्या का 21.9% है वो गरीबी रेखा के नीचे बताया था, जो अभी अपन ने आंकड़ों में लिखा था। रंगराजन समिति की बात करें तो रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में है ये बताया था 32.4 रुपये और इसको अगर महीने में कन्वर्ट करें तो महीनों में बताया था 972 रुपये, 972 रुपये। और शहरी क्षेत्रों में बताया 46.9 रुपये, जिसको अगर आप काउंट करते हैं मंथली आधार पे तो मंथली बेस बताया था 1407 रुपये। दोस्तों, रंगराजन समिति ने भारत में गरीबों की संख्या बताई थी, वो बताई थी 36.3 करोड़, 36.3 करोड़ और पूरे भारत की जनसंख्या का 29.5% भाग है वो गरीबी रेखा के नीचे बताया था। तो देखिए बड़ी सुंदर डाटा है। तुलनात्मक अध्ययन अपन ने कर लिया है कि ये तो गरीबी का जो मेजरमेंट है वो बता दिया और वो गरीबी का प्रतिशत बता दिया। अब आप देखें भारत में गरीबी, राजस्थान में गरीबी, भारत और राजस्थान दोनों में गरीबी है। इसका शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का चार्ट भी बनाया गया है। पूछ लेता कोई अच्छा पेपर सेटर हो तो देखिए अपन टोटल डाटा तो याद कर लेते हैं, पर कोई अच्छा पेपर सेटर होता है तो उसको गांव और शहरों में बांट देता है तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने गांव और शहर दोनों का भी चार्ट यहाँ बनाया है। तो देखिएगा, अगर बात करें तेंदुलकर समिति के अनुसार तो तेंदुलकर समिति ने बताया कि साहब, तेंदुलकर समिति ने ये बताया, तेंदुलकर समिति ये भारत के आंकड़े हैं और ये राजस्थान के आंकड़े, यहाँ से अलग कर लीजिए आप। ये भारत के आंकड़े हैं, ये तो हैं भारत की गरीबी के आंकड़े और ये हैं राजस्थान की गरीबी के आंकड़े हैं। ठीक है, अपन को खासकर राजस्थान को फोकस करना है। देखो, तेंदुलकर समिति ने ये कहा कि भारत की 25.70% ग्रामीण जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है। गाँव में तो बताया 25.70% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है और शहरों में 13.70% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं और टोटल आप देखें तो टोटल 21.9% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है। ये तो तेंदुलकर समिति ने भारत की गरीबी के बारे में बताया कि गाँव में कितनी है, शहरों में कितनी है, टोटल कितनी है। इसी प्रकार रंगराजन की बात करें तो रंगराजन ने, बेटा जी रंगराजन ने आप देखें तो रंगराजन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 30.9% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है। शहरों में 26.4% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं और टोटल आप देखें तो भारत की 29.5% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो टोटल डाटा तो अपन ने यहाँ लिख दिया था, देखो यहाँ भी लिखा और ये यहाँ लिख दिया था। अब शहर और गाँव को भी अलग अलग से अगर पूछ ले तो ध्यान रखें, ये ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुलकर के अनुसार, ये रंगराजन के अनुसार, ये शहरी क्षेत्रों में तेंदुलकर के अनुसार, ये रंगराजन के अनुसार, ये टोटल तेंदुलकर के अनुसार, ये रंगराजन के अनुसार। ये तो किसका है? भारत का है। राजस्थान को आपको खास करके फोकस करना है। तेंदुलकर समिति के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 16.5% लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तेंदुलकर समिति के अनुसार राजस्थान के 16.05
प्रतिशत लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे हैं, और शहरी क्षेत्रों में आप देखें तो 10.69% लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, और टोटल आप देखें तो 14.7% है। ये राजस्थान के हैं। फिर रंगराजन समिति की बात करें तो रंगराजन समिति के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 21.4% जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है। शहरी क्षेत्रों में देखें 22.5% जनसंख्या वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, और टोटल आप देखें तो 21.7% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है। फिर तेंदुलकर समिति ने गरीबी निर्धारण के लिए कौन सा सूचकांक यूज में लिया है, तो जीवन निर्वाह सूचकांक, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, मतलब वही है प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च। अगर पूछे कि तेंदुलकर समिति ने गरीबी निर्धारण के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया, तो तेंदुलकर ने गरीबी निर्धारण के लिए जिस सूचकांक का प्रयोग किया है वो है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, या कह दीजिए प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च कह दो, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कह दो। ये बात सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछी हुई है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। योजना आयोग ने गरीबी के निर्धारण का जो आधार बनाया था वो तो किसको बनाया था, वो तो बनाया था प्रति व्यक्ति कैलोरी भोजन को, और वर्तमान समय में आधार है, चाहे वो तेंदुलकर समिति का हो चाहे रंगराजन समिति का हो, वो है प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। तो देखिएगा ये गरीबी के बेटा सारे आंकड़े हैं वो मैंने एक जगह किए हैं, ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए। फिर हैं गरीबी के आंकड़े 2021 में नीति आयोग ने जारी किए हैं। नीति आयोग ने 2021 में जो गरीबी के आंकड़े जारी किए हैं उसमें सर्वाधिक और न्यूनतम 3 राज्य और 3 जिले अपने लिए हैं। भारत में सर्वाधिक गरीबी है वो बताइए बिहार की। नीति आयोग ने भारत में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत वाला राज्य बताया बिहार का, कि बिहार की 51.91% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। दूसरे नंबर पे बताया झारखंड, झारखंड की 43.70% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, और उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो ये तो सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाले 3 राज्य हैं, बिहार नंबर 1, झारखंड नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3। न्यूनतम गरीबी देखें आप तो न्यूनतम गरीबी अनुपात केरल का बताया जहाँ मात्र 0.71%, नंबर 2 गोवा जहाँ 3.76%, और नंबर 3 पे सिक्किम जहाँ 3.82%। तो भारत में नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाले राज्यों का क्रम पूछता, 3 राज्यों का क्रम पूछता है, तो नंबर 1 पे बिहार आता है, नंबर 2 पे झारखंड आता है, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश आता है। और यदि न्यूनतम गरीबी अनुपात वाले राज्यों का क्रम पूछता है तो 3 राज्यों आप देखें तो नंबर 1 पे केरल आता है, नंबर 2 पे गोवा आता है, और नंबर 3 पे सिक्किम आता है। अब ये रिसेंट आंकड़े हैं नीति आयोग के। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला जिला रहा है वो रहा है बाड़मेर, और बाड़मेर में 56.13% गरीबी रही है। नंबर 2 पे जैसलमेर हैं जहाँ 53.06% गरीबी रही है। नंबर 3 पे प्रतापगढ़ हैं जहाँ 52.54% गरीबी रही है। इसी प्रकार न्यूनतम आप देखें सबसे कम गरीबी अनुपात वाले जिले राजस्थान के देखें तो सबसे कम गरीबी झुंझुनू में रही है 12.80%, नंबर 2 कोटा में रही है 13.30%, नंबर 4 सीकर में रही है 14.67%। ध्यान रखें नीति आयोग ने 2021 में गरीबी के जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें हमारे राजस्थान राज्य का 8वां स्थान रहा है। नीति आयोग ने जो 2021 में गरीबी के आंकड़े जारी किए उसमें राजस्थान राज्य का 8वां स्थान रहा है, और राजस्थान का गरीबी अनुपात है वो 29.64% बताया गया है। तो सबसे रिसेंट जो डाटा है वो 2021 वाले हैं।
तो देखिएगा एक बार फिर से अपन इन चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि डाटाबेस टॉपिक है, डाटा के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि डाटाबेस टॉपिक है तो पता होना ही चाहिए। बेटा गरीबी के आंकड़ों की हम बात करें, गरीबी के आंकड़ों की हमने बात की तो सबसे पहला अपने NSSO के आंकड़े बताए। NSSO के आंकड़े 10/11 में जारी हुए तो NSSO ने भारत का गरीबी अनुपात बताया था 29.8%, राजस्थान का गरीबी अनुपात बताया था 24.8%। सर्वाधिक गरीब संख्या वाले लोग संख्या में तो सर्वाधिक गरीब संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम गरीब संख्या अगर पूछे तो सिक्किम में है। अगर अनुपात पूछता है कि सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य, तो सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य NSSO ने बताया था बिहार को 53.5%। न्यूनतम गरीबी अनुपात वाला जो राज्य बताया था वो गोवा को बताया था 8.7%, 8.7%। ये तो बेटा NSSO के आंकड़े हैं। दूसरा फिर अपन ने बात की वो की तेंदुलकर समिति की। तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था 2009 में, आंकड़े जारी हुए थे 2012 में। दोस्तों ध्यान रखना, तेंदुलकर समिति ने भारत का गरीबी अनुपात है वो तेंदुलकर समिति ने बताया था 21.9%। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ डाटा है। राजस्थान का गरीबी अनुपात बताया था 14.7%। सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य बताया था छत्तीसगढ़ को 39.9%। न्यूनतम गरीबी अनुपात वाला राज्य गोवा को बताया था 5.09%। फिर अपन बात करते हैं रंगराजन समिति की। तो रंगराजन समिति है, इसका गठन हुआ था मित्रों 2012 में और रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2014 में। रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया भारत का गरीबी अनुपात है वो बताया था 29.5%। राजस्थान का गरीबी अनुपात बताया था 21.7%। सर्वाधिक गरीबी अनुपात है वो छत्तीसगढ़ का बताया था 47.9% और न्यूनतम गरीबी अनुपात गोवा का बताया था 6.3%। तो ये तो NSSO, रंगराजन और तेंदुलकर के आंकड़े हुए। फिर नीति आयोग के आंकड़ों की अपन बात करें तो नीति आयोग ने गरीबी के आंकड़े हैं वो 2021 में जारी किए हैं और नीति आयोग ने भारत में सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला जो राज्य बिहार को बताया कितना 51.91%। नंबर 2 झारखंड का 43.70%। नंबर 3 उत्तर प्रदेश का 37.79%। न्यूनतम अगर आप देखें तो भारत में न्यूनतम केरल का 0.71%। नंबर 2 गोवा 3.76%। नंबर 3 सिक्किम 3.82%। इसी प्रकार राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक आप देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर का रहा और बाड़मेर का रहा है 56.13%। नंबर 2 पे जैसलमेर 53.06%। नंबर 3 प्रतापगढ़ 52.54%। न्यूनतम आप देखें तो न्यूनतम राजस्थान में झुंझुनू में सबसे कम गरीबी अनुपात रहा है 12.80%। नंबर 2 पे कोटा रहा है 13.30% और नंबर 3 पे सीकर रहा है और सीकर का रहा है 14.67%। तो बेटा ये डाटा है, इनको भी आपको 1 2 3 बार है नज़र से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि गरीबी में या तो गरीबी के प्रकार में से प्रश्न पूछता है या मोस्टली बेटा इसके डाटाबेस प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं, या तो ये योजना आयोग वाला मापदंड ये पूछता है 2100-2400 कैलोरी वाला कि शहरों में कितना है गाँव में कितना है, या तो ये प्रश्न पूछता है, या पूछता है कि वर्तमान समय में गरीबी के निर्धारण का आधार क्या है, तो जीवन निर्वाह सूचकांक है या कह दो प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च है वो बेस है। फिर बेटा यह प्रश्न पूछता है कि तेंदुलकर समिति ने राजस्थान का गरीबी अनुपात कितना बताया, भारत का कितना बताया। रंगराजन समिति ने भारत का गरीबी अनुपात कितना बताया, राजस्थान का कितना बताया। इस तरीके के प्रश्न हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। सबसे रिसेंट आंकड़ा नीति आयोग का है, तो इसमें से भी पेपर सेटर जा सकता है, तो इसको भी आपको एक बार बहुत गहनता से देख लेना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाले 3 राज्य हैं वो बिहार है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश है। भारत में न्यूनतम गरीबी अनुपात वाले 3 राज्य हैं तो केरल है, गोवा है और सिक्किम है।
राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाले 3 जिले पूछे तो बाड़मेर हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़ हैं। राजस्थान में न्यूनतम गरीबी अनुपात वाले 3 जिले पूछे तो झुंझुनू, कोटा और सीकर है। ध्यान रखना, नीति आयोग ने 2021 में गरीबी की जो रिपोर्ट जारी की है उसमें हमारे राजस्थान राज्य का 8वां स्थान रहा है और राजस्थान का गरीबी अनुपात है वो बेटा जी 29.64% रहा है। तो देखिए इस लेक्चर में हमने गरीबी से जुड़े हुए संपूर्ण आंकड़े हैं उनको बार बार रिपीट किया है और बार बार रिपीट करने के पीछे उद्देश्य यही है कि कुछ आंकड़े आपको याद हो जाए, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है वो डाटाबेस है। गरीबी का अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं गरीबी के प्रकार की बात करूंगा। सापेक्ष गरीबी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये सारी चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।